गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी या मोस्ट अवेटेड जो भर्ती है हमारी जूनियर एड शिक्षक भर्ती की। ठीक है, इसमें पूरा सस्पेंस बना हुआ है जब से ये भर्ती आई है। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिसमें कोई इसमें क्लियर कह सके कि भाई इसमें ये होगा। ठीक है, अब इसकी कल से काउंसलिंग शुरू है। 24 नवंबर से काउंसलिंग शुरू है। ठीक है, और 23 दिसंबर को मतलब एक महीने बाद आपको पता चलेगा आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ है या नहीं हुआ है। 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 5 साल पूरे इस भर्ती ने ले लिए। 5 साल युग होते हैं एक व्यक्ति का करियर टॉप पर चल रहा होता है। 5 साल में कोई भी बच्चा एक्सपीरियंस जो होता है, एग्जाम का एक्सपीरियंस, वो तैयारी कर रहा होता है और उसकी तैयारी टॉप पर चल रही होती है ना। और वो कोई भी बंदा अगर ऐसी भर्ती को चूज कर ले कि 5 साल तक उसका कोई भविष्य ही नहीं है ऐसी भर्ती का, तो अगर पहले पता हो तो कोई फॉर्म भी ना भरे। और यूपी की कंडीशन ये हर भर्ती की हो गई है। कुछ लोग इस भर्ती का कंपैरिजन 69,000 शिक्षक भर्ती से कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती वैकेंसी देखिए। ठीक है, इसमें 1,000 भर्ती होनी भारी पड़ रही है, उसमें 69,000 थी। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है यार उन लोगों के लिए और हम लोगों के लिए, मतलब हद है। सरकार ने इतने सारे लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था, लगभग 6 लाख प्लस लोगों ने फॉर्म भरा था। उनके लिए 1500 से वैकेंसी 1200 कर दी है ना। 1500 से 1200 वैकेंसी कर दी। कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला किसी का। 1200 लोगों का ही होगा, बताइए। पूरे प्रदेश में 6 लाख में से 1200 लोगों का ही होगा। बताइए क्या हाल हो रहा है। चलिए बात करते हैं, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, है ना। हम अपनी बात पे आते हैं। सबसे पहले कट ऑफ हाई का क्या मैटर है। कुछ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे कि कट ऑफ हाई जाएगी, है ना। टू द पॉइंट आते हैं बातों पे। कट ऑफ हाई जाने के लिए लोग क्यों बता रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि 69,000 में क्योंकि ज़्यादा लोग थे इसलिए यहाँ पर, जैसे ज़्यादा लोग थे इसलिए इतनी कट ऑफ हाई कम आई थी वहाँ पे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा, इसमें कम लोग हैं तो इसमें ज़्यादा जाएगी। तो इस बात का कोई मैटर नहीं है। 69,000 की तुलना मत करो, मैंने पहले बताया है। इसमें पता चलेगा को एग्जाम लेवल, जैसे मैथ की कट ऑफ अलग है, हिंदी की अलग है, संस्कृत की अलग है, इंग्लिश की अलग है, एसएसटी की अलग है ना। तो इसमें हम 100% श्योर नहीं कह सकते। हाई जो कट ऑफ बता रहे हैं, हाई कट ऑफ बता रहे हैं, तो वो गैस कर रहे हैं सिर्फ। वो बोल रहे हैं कि 145 प्लस वाले बच्चे बहुत सारे हैं, कुछ आए थे उस समय, ये उनकी बात भी सही है। वो उस चीज़ को कह रहे हैं कि वो जो करप्शन वाले बच्चे अगर बाहर हुए होंगे, क्योंकि 145 नंबर आना तो बहुत मुश्किल था या असंभव टाइप का है ना। कोई बच्चा अगर मैथ में एक्सपर्ट है तो जीके में वीक होगा, जीके में वीक होगा तो जीके में एक्सपर्ट है तो मैथ में वीक होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो 145 नंबर फिर भी लाना, तो दोनों में भी एक्सपर्ट है। 145 नंबर 150 में से लाना नामुमकिन। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। तो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि इन बच्चों, अगर ये वाले बच्चे एग्जाम में आए तो भर्ती की कट ऑफ हाई जा सकती है, पहली बात। क्योंकि इन लोगों को बाहर किया जाना चाहिए था। ये बाहर हुए या नहीं ये हमें नहीं पता, ये काउंसलिंग के समय पता चलेगा। अगर लिस्ट आई तब पता चलेगा, वरना ये भी सब मैटर रफा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है नो रिजल्ट वाले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके 117 प्लस वाले बच्चे, 120 प्लस वाले बच्चे, 125 प्लस वाले बच्चे, उनका स्कोर सीधा 0 हो गया। उनका स्कोर सीधा 0 हो गया। क्यों हो गया? उन्होंने एक रीज़न देके कि उन लोगों ने भैया लैंग्वेज में 2 विकल्प भर दिए थे, हिंदी भी भर दिया था और इंग्लिश भी भर दिया था। ठीक है, केवल इस वजह से उन लोगों के 0 मार्क्स कर दिए। भाई ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। वो बेचारे वो बार बार परेशान होते हैं, बोलते हैं सर क्या करें। और हम लोगों ने तो एक बार कोर्ट में केस भी किया था। लखनऊ में कोर्ट में केस चल रहा है, उसका कोई फाइनल डिसीजन आया ही नहीं। कोर्ट में केस चलता रहेगा। तभी कोर्ट में केस कर दिया था 2021 में, 2022 में, सॉरी 22 में केस किया था हमने, एक साल बाद 22 में। और 22 से अब तक लखनऊ में कोर्ट केस चल रहा है। उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने ग्रुप किया था। उसमें बड़े अच्छे मार्क्स थे वो लोगों के, बिल्कुल बाहर कर दिया जी, 0 नंबर कर दिए। ठीक है, और 3 नंबर तो मेरे भी कम हुए थे। मैंने, चूंकि मैं भी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें कम नंबर वाले भी थे और 0 नंबर वाले भी थे। तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि जो लोग अगर ये ऐसे विकल्प ही सही नहीं भर पा रहे तो वो आगे चल के क्या डिसीजन, आगे क्या सही से
कोई भी काम कर पाएंगे, उन्होंने ये बोल दिया, मतलब ऐसा कुछ बोला था, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पा रहा। तो मतलब कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, उनको कोई सहायता नहीं की थी उस मैटर में। तो भैया वो क्या कर सकते हैं बेचारे यार, वो अब फिर से रिजल्ट आएगा, फिर से ओपन करके देखना, शायद उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई इंप्रूवमेंट उन्होंने किया होगा। तो अब वो काउंसलिंग में क्या करेंगे बताइए, मार्क्स ही तो डालने, मार्क्स उसमें नहीं रहेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कम सीट हैं, क्या बढ़ेंगी? क्या आपको क्या लग रहा है सीट बढ़ेंगी? मुझे तो नहीं लग रहा भाई, ये सीट इन्होंने इतने 5 साल लगा दिए इन सीट को करने, और ये भर्ती भी पूरी हो जाए तो भी गनीमत है। इस इतनी सीट 1500 से 1200 सीट कर दी। आपको पता है एक जिले में एक सीट आई है? मैं आपको बता रहा हूँ, जिला बिजनौर के बारे में बता रहा हूँ, जिला मुरादाबाद के बारे में बता रहा हूँ। जिला बिजनौर में मैथ की एक सीट है, मैथ साइंस की एक सीट है। बताइए, जिला बिजनौर में मैथ साइंस की बस एक सीट है। आप कहाँ तक बात करोगे बताओ, पूरे पूरे जिला बिजनौर में, जबकि इतने विद्यालय मैं जानता हूँ पर्सनली, उनमें शिक्षक नहीं हैं। कैसे उनमें पढ़ाई हो रही होगी, क्या हो रहा होगा भाई, वो तो वो राम जाने क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और एक सीट दी है बस उन्होंने, बताओ, मैथ साइंस में बिजनौर में, और 3 मुरादाबाद में दी है, 3000 ऐसे कुछ। तो बताइए कहाँ से सीट आएंगी? भर्ती तो भरी पड़ी है, लेकिन ये निकालना चाहे तब ना, मैनेजमेंट उनको दे तब ना। 1200 भर्तियाँ, बताइए कम सीट बढ़ेंगी? भाई सीट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। बताइए आप खुद कि सीट बढ़ेंगी कहाँ से, जब वो भर्ती नहीं उन्होंने भेजी आगे। ये सरकार को प्रेशर लेके उनसे लेते हैं ना भर्ती। हमारे, मैं बताऊँ, हमारी जानकारी में इतने सारे स्कूल हैं, बिजनौर में ही बता रहा हूँ, इतने सारे स्कूल हैं, मुरादाबाद में इतने सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में बहुत सारी भर्तियां खाली पड़ी हुई। स्कूल में टीचर ही एक टीचर के भर, पूरा स्कूल चल रहा है। जूनियर एडेड शिक्षक विद्यालय की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमारे जानते हुए विद्यालय हैं, वो विद्यालय ठप पड़ चुके हैं बिल्कुल शिक्षकों के अभाव में, है ना। तो बताइए कैसे भर्ती आएगी? उन विद्यालय को तो कहीं नाम भी नहीं है उस लिस्ट में। मुझे तो लगा था कि उन विद्यालयों में भर्ती है, इन विद्यालयों का नाम भी आएगा, उन विद्यालयों को तो कहीं नाम ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 1200 सीट पर ही होगी, क्या कोई उम्मीद है बढ़ने की? भाई 1200 उम्मीद तो हमें कुछ लग नहीं रही, अगर बढ़ जाए तो मिरेकल हो जाएगा, है ना। तो 1200 भर्ती कुछ समथिंग आ रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, हाँ 1200 सीट तो एक जिले में एक सीट चल रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक जिले में एक सीट आ रही है। तो मतलब ये कहाँ का न्याय है? बच्चों के साथ कितनी नाइंसाफी है यार, आप खुद सोचिए। बीएड की तो भर्तियाँ आ भी रही हैं, देखो बीएड वाले भी बुरा मत मानना, मैं डीएलएड की बात बता रहा हूँ। देखो बीएड की भर्तियां तो हम एक बार को बोलें कि बीएड की तो भर्तियां आ भी रही हैं, है ना, लेकिन डीएलएड वालों के तो सरासर अन्याय हुआ है डीएलएड वालों के साथ। तो उनका तो कोई सुन ही नहीं रहा। आपको पता है 2017 में जिन लोगों ने बीटेक किया था, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए कितनी भर्ती निकाली है? बस एक ये जूनियर एडिट की भर्ती निकाली है, उसमें भी आपको पता है कितनी भर्ती निकाली है? 1200 भर्ती निकाली है, उसमें भी बीएड और बीटीसी दोनों लोगों ने फॉर्म भरा है। 1200 भर्ती, आप बताइए, लाखों लोगों ने, 2-2 लाख लोग, आप बताइए, खुद बताइए, 2-2 लाख लोग, तब से 2 लाख लोग हर साल उसमें वो बीटीसी कर रहे हैं, तो है ना। तो 2017 फिर 18 बैच में 2 लाख, फिर 19 बैच में 2 लाख, तो बस 1 साल का बीच में गैप हुआ था। फिर 21 में, फिर 22 में, फिर 23 में, बताइए कितने लाख बार बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई, तैयार हो गई है यार। अगर ये समय समय पर भर्ती निकालते रहते हैं, है ना, तो उन लोगों का भी अपना ऐसा लगता है। देखो जो बच्चा एग्जाम निकाल सकता है वो निकाल के चला जाता है ना, जो एग्जाम निकाल सकता है वो निकाल के चला जाता है। उसका लगता है यार मेरे से निकल गया तो ठीक है ज्वाइन कर लिया, नहीं निकला तो भाई कोई बात नहीं, मैं कहीं और ज्वाइन करूंगा। अब इन लोगों ने जब उनको अवसर ही नहीं दिया, एक आपने कहावत सुनी होगी कि बिना अवसर के योग्यता भी व्यर्थ है। जब आप बच्चे को, योग्य बच्चे को अवसर ही नहीं दोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि बच्चा योग्य है कि नहीं है? बस उसको अवसर तो देना चाहिए, अवसर तो सरकार देगी। अवसर कोई बच्चा अपने घर से थोड़ी बनाएगा, बच्चा मेहनत ही तो कर सकता है। और अवसर ऐसा देंगे कि लाखों लोग, 6 लाख फॉर्म भरेंगे, 1200 लोग का बस भर्ती निकालेंगे, वो भी टीचर की भर्ती है, आईएएस पीसीएस की भर्ती नहीं है। कोई बोलने की भाई आईएएस पीसीएस की भर्ती कम ही निकलती है बड़े अधिकारियों की, तो ये टीचरों की भर्ती हैं। विद्यालय में एक विषय का अलग अलग टीचर होते हैं, कहीं कहीं सारे टीचरों की भर्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी, ये बात चल रही है उसमें। अब देखो भैया, अब 7 सालों से प्राइमरी के वेट कर रहे हैं 10 लाख बच्चे, बताइए 17 के बाद, जो बच्चे 17 में लेट किया था उन्होंने 17, वो 2020 में तो उनका जाके पूरा हुआ है डीएलएड, है ना, 2.5 साल में इन्होंने पूरा किया है। उससे पहले 69,000 भर्ती आ गई थी, 69,000 भर्ती 2-3 महीने पहले आई थी, तो वो उससे भी रह गए। उस समय इन्होंने ये रूल चल रहा था कि सीटेट उसके साथ नहीं कर सकते, सीटेट बाद में करना है, 4th सेमेस्टर में ही करना पड़ेगा, 3rd में भी नहीं कर सकते, या फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में कर ही नहीं सकते। तो उस समय हम सीटेट भी नहीं दे पाए थे। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 साल हो गए, बताओ
9 साल इन्होंने एक टीचर मतलब बच्चों के कैरियर ऐसे दाव पे लगाए हैं और शिक्षक को भर्ती नहीं है। कोई अगर बच्चा ये समझ के कि मेरे को प्राइमरी में भर्ती, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में भर्ती लेनी है, इनके ऊपर बैठा हुआ हो तो कैसे काम चलेगा उसका, है ना। फिर बेचारे बच्चे इधर उधर जाते हैं, कहीं और जॉब करते हैं, उनका पैशन सब धरा रह जाता है। किसी का पैशन होता है कि भाई मैं अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपने पड़ोस के बच्चों को पढ़ाऊँगा, है ना, प्राइमरी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो तो शुक्र है केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार अपनी भर्तियां निकालती रहती है लगातार। वो जो ये बच्चे हैं बेरोजगार लोग हैं, इनको रोजगार देती है, वो इनकी स्किल को पहचानती है ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। KVS ने देखो फिर से भर्ती निकाली है। KVS ऐसी संस्था है भाई जो फुल सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट्स के, फुल सपोर्ट में। KVS पता है आपको, पहले तो हर साल निकालती थी, हर दूसरे साल में वैकेंसी निकालती थी। इस बार 23, पहले 23 में पूरी हुई थी, अब 25 22 में आई थी, पहले 22 में भर्ती आई थी, अब 25 में आ गई। बताओ KVS कितनी फास्ट काम करता है भाई। KVS के लिए दिल से सम्मान है, रिस्पेक्ट है भाई, है ना। KVS ने इतने लोगों को रोजगार देता है भाई, बहुत लोगों को रोजगार देता है। ये पूरे देश के लिए, ये पूरे प्रदेश के लिए क्या ना 1200 भर्ती निकाल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए हज़ारों 14,000 के आसपास भर्ती निकाली है, बताइए, है ना। तो भाई KVS जैसी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह, ये वाली संस्था भी अच्छी है, इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो, इनका एग्ज़ाम देना। और कल से काउंसलिंग शुरू है भाई, अच्छे से डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके हर चीज़ अच्छे से पढ़ के तब आप ना काउंसलिंग कराना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा, भाई अब कट ऑफ के बारे में सोचना बंद कर दो। कट ऑफ देखो मेरे ख्याल से इतना हाई नहीं जाएगा जितना लोग हाइप बना रहे हैं। वो क्योंकि वो भी हाइप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी चिंता है कि भाई वो जो 145 प्लस वाले बच्चे हैं उनका क्या होगा, है ना। 144 प्लस थे भाई, दो तो भाई बहन ही थे जिनका उस समय बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था रील, है ना। तो अब उनका क्या हुआ होगा, वो पता नहीं एग्जाम से बाहर, जैसे उन्होंने बताया था कि हम कुछ 1,500 से 2,000 बच्चे हमने ऐसे फेक नहीं, मतलब फेक क्या, उनको ऐसे कह रहा हम उनका रिजल्ट कम किया है रीचेकिंग में कि उनके नंबर कम ज़्यादा हो गए थे, उन्होंने उनको बाहर किया, जीरो कर दिया। तो उसमें बेचारे कुछ जेन्युइन बच्चे बता रहे थे कि यार, कुछ लोगों से हमारी पर्सनली बात हुई है तो वो कह रहे थे कि हम लोगों से बस ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से ऐसा कर दिया। उन्होंने कोर्ट केस भी लड़ा, वहाँ से कोई राहत नहीं मिली, कोर्ट केस चलते रहेंगे, अभी भी चल रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का कोर्ट केस अभी भी चल रहा है, और ऐसे बहुत सारी भर्तियां हैं, इनमें थोड़े थोड़े कोर्ट केस चलते रहते हैं। कोर्ट केस का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आगे चल के एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। जितनी जल्दी ज्वाइनिंग वही है कि 15 फरवरी से पहले पहले करनी है ना। और अभी देखिए किसका भाई भाग्य उदय होता है, क्योंकि इस भर्ती के पीछे भाई हम लोगों ने बहुत समय बर्बाद कर दिया। समय देखो, एक आदमी का समय होता है ना जो इम्पोर्टेंट समय पढ़ने वाला, तो हमने जूनियर एडिट के पीछे बर्बाद कर दिया उसमें, है ना। जूनियर एडिट बहुत लोगों ने किया है, जूनियर एडिट के पीछे। और 11वीं इस भर्ती के चक्कर में मैंने तो यही देखो लोअर PCS भी गवा दिया अपना। लोअर PCS में प्री और मेंस निकाल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस तक मैं गया हूँ, ठीक है। आई थिंक 2 मार्क्स से ना उसकी 308 कट ऑफ गई थी, है ना। तो 2 to 3 मार्क्स से ना वो ओनली मैं रह गया था उसमें बस। और जूनियर एडिट का पेपर 4 दिन पहले ना होता, 17 अक्टूबर को ना होता, ठीक है। और 21 अक्टूबर को लोअर का एग्जाम था, 4 दिन का इन्होंने आगे पीछे एग्जाम रखा घुमा फिरा के, है ना। तो ये लोग ये भी तो करते हैं कि साथ में एग्जाम रखते हैं, दोनों अलग अलग नहीं रखते, है ना। तो ये इस वजह से रह गया था। इस एग्जाम के चक्कर में भाई SI का एग्जाम मेरा निकल गया, मतलब एग्जाम तो निकल गया था मेरा, लेकिन SI का तो बाद में हुआ, निकल गया था। हाँ, लेकिन इस एग्जाम के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं बहुत डाइवर्टेड रहा, मतलब मैं सोच रहा इसमें मेरा हो ही जाएगा। मैंने हमेशा इसी एग्जाम पे फोकस किया था, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या नंबर आता है नहीं आता वो तो देखा जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने दोबारा जो रेट निकाला उसमें भाई, उसमें बहुत लोगों का बहुत नुकसान हो गया। पता नहीं वो क्या था, सही था गलत था, वो तो यही जाने। लेकिन देखते हैं अब कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और उसमें जो करप्शन वाले बच्चे वो बाहर आए हैं या अंदर, क्योंकि कट ऑफ को वो ही प्रभावित करेंगे, है ना। जिन्होंने 145 वो बता रहे थे करप्शन है क्या है, वो 145 प्लस वाले बच्चे हैं जो बता रहे थे 3-4, वो जरूर बाहर जाने चाहिए, है ना। जांच में वो बता रहे थे ना कि दोबारा रिजल्ट निकाला है, तो उस रिजल्ट में देखते हैं वो बाहर जाते हैं या नहीं है ना। और बाकी हम लोग तो अपने अच्छे से पढ़ के पूरी प्रोसेस को, और तब हम काउंसलिंग कराएंगे, हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और 1 महीने बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है भाई। किसका भाग्य उदय, तो भगवान हमारा भाग्य भी उदय कर दे, उसमें नंबर आ जाए तो अच्छा है। और जिसका आ जाए भैया उसका अच्छा, उसका भाग्य उदय ही अच्छा है। 4600 गेट पे की वैकेंसी अच्छी है ना। और बाकी तो सही है, बाकी तो भाई जॉब सब लोग कर रहे हैं, सब जॉब अच्छी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में KVS की वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप लोग उसको फॉर्म फिल कर दो। और बहुत तेज़ गति से काम करता है, इतनी समय में ये लोग 2-3 महीने में आगे जो ज्वाइन कराने के बाद 2-3 महीने निकलेंगे, वो फिर उसका फ्री टायर 1 का एग्जाम जनवरी में है, उसका फिर वो टायर 2 का एग्जाम निकाल देगा, फिर इंटरव्यू करा लेगा एकदम। इतनी फास्ट प्रोसेस कराता है KVS, आप सोच नहीं सकते, बहुत तेज़ी से काम कराता है और तुरंत ज्वाइनिंग देता है भाई, बहुत अच्छी संस्था है ना। चलिए फ्रेंड्स रखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है संस्था में।
भगवान करे अच्छा हो, हमारा भी हो, सबका हो। चलिए रखते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। भगवान सिलेक्शन होएगा यार, कट ऑफ कम ही जाएगी। ठीक है, 73.73-74 के बीच में जानी चाहिए भाई मेरे हिसाब से मैथ साइंस की। तो बाकी और के अकॉर्डिंग उसमें तो सीट की कमी है, उसमें ज़्यादा जाएगी फिर, है ना। बाकी ठीक है।